बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा तीसरा लेक्चर जिससे हमने बात की थी पहले शेरी इस्तिलाहात की। अब हम बात करते हैं, पहले अदबी इस्तिलाहात की बात की थी, अब हम बात करते हैं शेरी इस्तिलाहात की। साल अव्वल का जो हिस्सा मारूज़ी है उसमें जो तीसरा जुज़ आता है उसमें 4 नंबर के MCQs शेरी इस्तिलाहात में, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, ये 4 चीज़ें जो आती हैं ये शेरी इस्तिलाहात में आती हैं। इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है काफ़िया पे। काफ़िया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है, जिसके मानी पै दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। कफ़ा की जमा कवाफ़ी है। अब काफ़िया किसे कहते हैं? शायरी में एक ख़ास तरतीब से आने वाले अल्फाज उन्हें काफ़िया कहा जाता है, या इसकी दूसरी तारीफ़ हम कुछ यूँ करेंगे, गज़ल या कसीदे। गज़ल या कसीदे पहले शेर के दोनों मिसरों में हम आवाज़ और हम वज़न दोहराए जाने वाले अल्फाज उनको काफ़िया कहते हैं। पहले दोनों मिसरों में आएंगे और उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में हम आवाज़ जो अल्फाज आते जाएंगे उनको काफ़िया कहा जाएगा। चंद मिसालें आपके सामने हैं, इनमें हम काफ़िया ढूंढते हैं। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। अब इसमें हमने काफ़िया ढूंढना है। करार और बहार ये दोनों हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज हैं, ये काफ़िया के ज़िम्मे में आ जाएंगे। अब इसके बाद दूसरी मिसाल हमारे सामने है, ये आरज़ू थी तुझे कुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब इसमें रूबरू और गुफ्तगू ये जो दो अल्फाज हैं ये काफ़िया में आते हैं। तीसरा शेर देखिए, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अब इस शेर में यहाँ कहाँ ये हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज हैं, इनको काफ़िया कहा जाएगा। और उसके बाद है, अगर इसमें देखिए ये जितने भी हमने शेर किए हैं ये रदीफ़ से पहले काफ़िया आ रहा है। हमने बात की थी पै दर पे आने वाला, पीछे पीछे आने वाला। अगर ये काफ़िए के बाद कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ए काश, इस शेर में दिए गए हैं करते करते, और इस शेर में है आते आते। अब ये जो मतलब किसमें चीज़ें दी गई ये है रदीफ़। तो अगर रदीफ़ ना दी होती तो ये जो अल्फाज थे, ये जो काफ़िया था ये लास्ट पे आ जाना था। जैसा कि ये शेर आपके सामने है, हूँ आज भी गमों के बोझ तले, वो आए तो कहीं ये मुसीबत टले। इसमें ये तले और टले ये जो दो अल्फाज हैं, हम वज़न हैं और हम आवाज़ हैं, ये काफ़ी है। लास्ट शेर में देखिए, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। इसमें अयास और नवाज ये हमारा काफ़िया का टॉपिक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरी इस्तिलाहात की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले काफ़िया था, काफ़िए के बाद रदीफ़, रदीफ़ के बाद मतला, मतला के बाद मक्ता है। अब रदीफ़ की बात की जाए, रदीफ़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ रदफ़ से निकला है। अब जिसके मानी ये होंगे रदीफ़ के घोड़े पर किसी के पीछे सवार होने वाला, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अब तारीफ़ में गज़ल या कसीदा में बार बार हूबहू दोहराए जाने वाले अल्फाज उन्हें हम रदीफ़ कहेंगे। अब जैसे कि हमारे सामने ये शेर है, कुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। इसमें बात की जाए ए काश, ये पहले मिसरे में भी और ये दूसरे मिसरे में भी ये जो अल्फाज हैं हूबहू उसी तरह दोहराए जा रहे हैं, इनको हम रदीफ़ कहेंगे। और एक चीज़ डियर स्टूडेंट आपके जहन में होनी चाहिए, हमारा शेर इस्तिलाहात के बाद जो चौथा जुज़ आता है वो है तज़किर व तानीस का। इन चीज़ों में भी आपको ये साथ साथ इन चीज़ों का मैं हवाला देता जा रहा हूँ। जो काफ़िया है वो मुज़क्कर होगा, रदीफ़ ये होती है, रदीफ़ होता नहीं है। मतला मुज़क्कर है, मक्ता ये भी मुज़क्कर है। तो इससे हम बात करें, जो रदीफ़ है, रदीफ़ में मुरद्दिफ़ गज़ल होती है और एक गैर मुरद्दिफ़ गज़ल होती है। मुरद्दिफ़ गज़ल ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ मौजूद हो उसे मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। गैर मुरद्दिफ़ गज़ल जिसमें रदीफ़ मौजूद ना हो। अब ये चंद अशार आपके सामने हैं। गुल को होता सबा करार ए काश, रहती एक आध दिन बहार ए काश। इसमें ये जो लफ्ज़ है करार, बहार, ये जो दो लफ्ज़ हैं ये तो होंगे काफ़िया, लेकिन ए काश ये जो दो हैं इसे हम कहेंगे रदीफ़। ये चंद और अशार हैं
ये देखिए, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब इसमें ये करते दोनों लफ्ज़ सेम आ रहे हैं और लास्ट पे आ रहे हैं। ये काफिया के बाद आने वाले जो हूबहू अल्फाज होते हैं उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। अब करते करते ये रदीफ़ है। इस शेर में फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अब आते आते रदीफ़ में एक बात आपके जहन में डियर स्टूडेंट रहनी चाहिए, ये रदीफ़ है, ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है या एक दो अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। फिर रात से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते, ये दो हरूफ पर है। इसमें आते आते ये रदीफ़ है। अगर बात की जाए यहाँ कहाँ, ये काफिया होंगे। उसके बाद हूँ आज भी गमों के बोझ तले, वो आए तो कहीं ये मुसीबत टले। इस तरह के मिसरे दे के बोर्ड में बसाफ़ बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, वो इसमें रदीफ़ ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसमें रदीफ़ कोई भी नहीं है। रदीफ़ के लिए हमने बात की थी हूबहू, बार बार हूबहू दोहराए जाने वाले जो अल्फाज हैं उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। अब इसमें तले टले ये दो हैं, ये काफ़ी हैं, इसे हम रदीफ़ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट शेर है, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदो अयास, ना को बंदा रहा ना को बंदा नवाज। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी रदीफ़ नहीं है। सो ये जो हमारे पास दो शेर हैं, इन दोनों में रदीफ़ बिल्कुल नहीं है, इनमें काफिया दिया हुआ है। और हमने आज की जो बात की, हमने ये रदीफ़ पे बात की।